नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जंतर मंतर में चल रहे पहलवानों के धरना प्रदर्शन ने राजनीतिक रंग ले लिया है। जिस तरह से इसमें एक एक कर राजनीतिक दल कूद रहे हैं, उससे यह लड़ाई भारतीय कुश्ती संघ बनाम पहलवानों की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बनाम दीगर दलों की हो गई है। प्रतिदिन प्रतिक्षण जिस तरह पहलवान एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, उन पर भी गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने जहां उन महिला पहलवानों को धमकी दिए जाने की बात कही है जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह और एक प्रशिक्षक पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, इन पहलवान बेटियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर माना है। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने पत्र लिखकर पुलिस से एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग इस मामले में पहलवानों के साथ आए हैं, उससे यह मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। दरअसल इस पूरे मामले में बबीता फोगाट की बातें सबसे काबिले गौर हैं। बबीता फोगाट मैरी कॉम की अगुवाई में बनी जांच समिति की सदस्य थी। बबीता फोगाट का कहना है कि साई की निदेशक राधिका श्रीमन ने उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें रिपोर्ट नहीं पढ़ने दिया गया तथा जबरिया रिपोर्ट छीन ली गई। बबीता ने यहाँ तक कि कहा कि उन्हें उनकी असहमति के बावजूद उनसे जांच रिपोर्ट में हस्ताक्षर कराए गए। बबीता का यहाँ तक कहना है कि जांच के नाम पर मनमानी हुई है, एक पक्षीय निर्णय लिए गए हैं। हम आपको बता दें कि बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं तथा विनेश फोगाट की चचेरी बहन है। दरअसल जिस तरह पहलवान बेटियां एक एक कर आरोप गिना रही हैं, उसे झूठा नहीं माना जा सकता, लेकिन जिस तरह से इस मामले में राजनीतिक दल अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं, उससे ज़रूर कुछ गड़बड़ झाले के संकेत मिलते हैं। दरअसल खेलों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन जब खेल संगठनों में राजनीतिज्ञ और नौकरशाही विराजे हों, तो भला राजनीति को खेलों से दूर कैसे किया जा सकता है। पेरिस ओलंपिक करीब है, जहां दूसरे देश पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने की तैयारियां कर रहे हैं, वहीं हमारे खिलाड़ियों का इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन करना चौंकाने वाली बात है। दरअसल ये पहलवान जनवरी माह में भी जंतर मंतर में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह तथा
प्रशिक्षकों के खिलाफ लामबंद हुए थे। तब केंद्रीय खेल मंत्रालय ने मैरी कॉम की अगुवाई में एक जांच समिति बनाई थी। इस जांच समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय खेल मंत्रालय को सौंप दी है, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है। माना यह जा रहा है कि इस रिपोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह बिल्कुल पाक साफ बच निकले हैं। जो भी हो, 7 मई को भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव होने थे, लेकिन पहलवानों के जंतर मंतर में ताल ठोंकने से अब यह चुनाव टाल दिए गए हैं। यह चुनाव भारतीय ओलंपिक संघ की तटस्थ समिति की निगरानी में होंगे। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ से तत्काल तटस्थ समिति बनाने तथा उसकी निगरानी में 45 दिनों के अंदर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। जिस तरह से सियासत का रंग इस मामले में चढ़ गया है, उससे क्या पहलवान बेटियों को इंसाफ मिलेगा, इसमें संदेह है। दरअसल इससे पूर्व एक खिलाड़ी ने भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे पर भी यौन शोषण के न केवल आरोप लगाए थे, बल्कि एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी तरह से हरियाणा के खेल मंत्री पर खेल विभाग की ही एक प्रशिक्षक ने यौन शोषण के आरोप लगाकर खेल जगत में भूचाल ला दिया था। जिस तरह से राजनीतिक दल आज पहलवानों के पक्ष में आ खड़े हुए हैं, उन्हें क्या संदीप सिंह के मामले में, आनंदेश्वर के मामले में इस तरह की कर्मठता, जागरूकता नहीं दिखानी थी? दरअसल यह पूरी तरह से सियासत के इर्द गिर्द मामला नज़र आ रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, उसको इंसाफ मिले। लेकिन भगवान के लिए राजनीतिक दलों को अपनी सियासत की रोटियां इस मामले में कम से कम नहीं सेकनी चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्रालय को भी इस मामले में स्पष्ट नीति के तहत काम करना चाहिए। जिस तरह से केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ सहित अन्य खेल संगठनों में अपनी पैठ बनाई है, उससे भी कई तरह के संकेत मिलते हैं। दरअसल सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय ओलंपिक संघ पर पूरी तरह से केंद्रीय खेल मंत्रालय का नियंत्रण है। यदि केंद्रीय खेल मंत्रालय ही भारतीय ओलंपिक संघ पर अपनी हुकूमत चलाएगा, तो फिर भारतीय ओलंपिक संघ में जो पदाधिकारी हैं वह किस काम के? दरअसल खेलों में सियासत नहीं होना चाहिए। ओलंपिक संदिग्धता को देखते हुए खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास के मौके कैसे मिले, उन्हें अधिक से अधिक सहूलियतें कैसे दी जाएं, इस मामले में विचार होना चाहिए। यदि ब्रजभूषण शरण सिंह या प्रशिक्षक कसूरवार हैं तो उन्हें सज़ा मिले, लेकिन यदि यह कसूरवार नहीं हैं तो फिर यह जो कुछ चल रहा है इसे रोका जाना चाहिए। खिलाड़ियों को इंसाफ मिले,
खेल सलीके से चलें, खिलाड़ियों को आए दिन प्रतिदिन इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान न सिर्फ केंद्रीय खेल मंत्रालय को रखना होगा बल्कि भारतीय ओलंपिक संघ को भी रखना होगा। दरअसल पक्षपातपूर्ण कार्यशैली ही विवाद की जननी होती है। जिस तरह से बबीता फोगाट ने राधिका श्रीमन पर आरोप जड़े हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरोप लगा देने से कोई आरोपी नहीं हो जाता। दूसरे, बेहतर होगा कि जांच हो और जो कुछ सच हो वह आमजन के सामने भी आना चाहिए। जिस तरह से जांच को गोपनीय रखा जाता है, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि तभी लोगों को पता चलेगा कि जांच हुई भी है या नहीं हुई है। अब देखना ये है कि पहलवान बनाम भारतीय कुश्ती संघ का मामला किस मोड़ तक पहुंचता है और इसका परिणाम क्या निकलता है। जय हिंद, जय भारत।